आज ईरान इजराइल अमेरिकी जंग का 13वां दिन है। अभी तक इस जंग में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि पूरी दुनिया की नजर इस समय इस पर है कि जंग अभी तक कितने दिन और जारी रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं लखनऊ से, जहां से हमारे संवाददाता काविश जैदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। काविश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ईरान इजराइल अमेरिकी जंग को किस नजरिए से देखते हैं काविश साहब, इस पर क्या कहेंगे काविश? मुशर्रफ, ये जो जंग है, ये जंग जो है, इसको जो नज़रिया अगर देखा जाए तो ये एक अपनी बादशाहत और अपनी ज़िदपन को कायम रखने की इसको कह सकते हैं कि ये जंग अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए ये इज़राइल और अमेरिका की जो शुरुआत हुई है, इसको बादशाहत की जंग कह सकते हैं। अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए जो ज़िद पर अमेरिका और इज़राइल अड़े हुए हैं, इस जंग को बादशाहत की जंग कह सकते हैं हम। काविश, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के निधन के बाद वहां के लोगों ने क्यों खुशी मनाई, इस पर क्या कहेंगे काविश? ये जो सोशल मीडिया के बारे में मुशर्रफ और मीडिया के बारे में कई तरीके की ये अफवाहें उड़ाई गई कि ईरान के अंदर उनके निधन पे, उनके इंतकाल के बाद लोगों ने खुशियाँ मनाई, लोगों ने रोड पे निकले और बहुत खुशियाँ, और खामनेई के बारे में, आयतुल्लाह खामनेई के बारे में ये कहा वो कहा। मगर सच्चाई ये है कि उनके निधन के बाद आपने अगर देखा होगा कि पूरी आवाम उनके समर्थन में रोडों पे निकली हुई, उनकी तस्वीरों को लेकर रोडों पे निकली हुई हर देश में होता है। काविश, हॉर्मुज स्ट्रीट से 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं ले जाने देगा ईरान, इस धमकी से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? मुशर्रफ साहब, इस पे कहना बस ये चाहेंगे, जिस टाइम अमेरिका और इजराइल ने जब अटैक किया तो उनका ये सोचना था कि मैं इनके सुप्रीम लीडर को अगर ख़त्म कर देता हूँ तो ईरान हमारे सामने घुटना टेक देगा। उनकी पहली धारणा ये थी, और उसके उलट हुआ। ईरान ने उतने ही यानी कि करारा जवाब दिया, जिसको काफ़ी नुकसान इस टाइम इजराइल और अमेरिका भी झेल रहे हैं। ईरान में तो बहरहाल नुकसान हो ही रहा है, काफ़ी लोगों की वहाँ पर मौतें हो चुकी है, हर तरीके से ईरान जो है मुसीबत झेल रहा है, मगर साथ में वो अमेरिका और इजराइल को बराबर से मुँह तोड़ जवाब दे रहा है। जो ट्रम्प और आपके इजरायली प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं सोचा था कि ईरान इस तरह का हमला करेगा। ईरान अपने हथियार के साथ साथ दिमाग का भी खेल खेल रहा है। काविश, ईरान क्यों अरब, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, इराक पर क्यों हमले कर रहा है, वो भी इस्लामिक देश है, इस पर क्या कहेंगे काविश? मुशर्रफ साहब, ये इस्लामिक देश पे अटैक नहीं कर रहा है वो, ये तो बहुत पहले ही जब 12 दिन की जंग हुई थी इजराइल और ईरान के बीच, तभी ईरान ने कह दिया था कि अगर इन देशों से अगर अमेरिकी सेनाओं ने हमारे पर अटैक किया या इनकी ज़मीन जंग में इस्तेमाल हुई तो हम इनके बेस पे अटैक करेंगे। वो बहरहाल अमेरिका के सैन्य बेस पे अटैक कर रहे हैं, ना कि वो किसी मुस्लिम कंट्री पे अटैक कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो क्या पलट के कोई जवाब ना देता? सोचने वाली बात है यहाँ पर। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की बेटी को सुप्रीम लीडर क्यों बनाया गया, जबकि अमेरिका इससे खुश नहीं है, इस पर क्या कहेंगे काविश? देखिए, अमेरिका, यही तो हम शुरुआत में हमने आपसे बताया कि ये एक उनकी तानाशाही थी। ये तानाशाही और बादशाहत को कायम करने के लिए ट्रम्प जो आए दिन उल्टे सीधे बयान देते ही रहते हैं, आपने देखा हो, कभी इंडिया के बारे में भी देते रहते हैं, हर मुल्क के बारे में, यानी एक तानाशाही की हम टैरिफ लगा देंगे, अगर उन्होंने ये नहीं किया तो उन्होंने किया, इंडिया रूस से तेल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। वैसे ही वो ये चाहते हैं कि हर देश में मेरी हुकूमत चले। भाई, मेरा देश, मेरे देश में ट्रम्प अगर कोई सवाल करते तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आंतरिक मामला है हमारी गवर्नमेंट को लेके। वैसे ईरान की भी सोच है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जो इंतकाल के बाद जब वहाँ की जो इनकी आपकी एक्सपर्ट कमेटी होती है ना, वो 88 लोगों की होती है। वो बहुत बड़े, यानी कि एक आलिम दीन होते हैं जो खुद एक आयतुल्लाह होते हैं, उनकी कमेटी इसको तय करती है, ना कि इनको डायरेक्ट चुन लिया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ईरान की गवर्नमेंट, ईरान के जो एक्सपर्ट कमेटी है, अवाम है, उनका ये फैसला था कि आयतुल्लाह मुश्तबा अली खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया काविश जी, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।